महिला आयोग ने अनुराधाचार को थमाया नोटिस। महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर मथुरा में अधिवक्ता, महिला संगठन, समाज सेवियों और संतों ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान को ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई की मांग की। बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बबीता चौहान ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने कहा कि व्यासपीठ से ऐसे अपशब्द कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। डिम्पल यादव पर मौलाना द्वारा किए गए बयान पर भी आयोग ने नाराजगी जताई और कहा कि मुल्ला हो या मौलवी, कोई भी महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोले वह निंदनीय है। जिस देश में नारी को देवी माना जाता है, वहाँ ऐसे बयान अस्वीकार्य हैं। देखिए, हमने संज्ञान ले लिया महिला आयोग की तरफ से, लेकिन यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। मैं तो कहती हूँ कि इस तरह के अपशब्द किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। और आज महिला अधिवक्ता आई थी, जो महिलाओं की कहूँगी, अधिवक्ता तो है ही, पर पहले तो वो महिला ही है। और इस तरह की जब बातें हो रही हैं तो सब महिला को एक कहना चाहिए कि सब शॉक्ड है कि कोई भी व्यासपीठ में बैठ के इतना बड़ा कथावाचक, जिसके आज 80% और 90% महिलाएं सुनती हैं जिसको, वो इस तरह की भाषा का उपयोग कैसे कर सकता है। तो ये सब एक शॉकिंग तो है ही। तो मैं तो अब यही कहने वाली हूँ कि मुझे खुद कुछ बुद्धि शुद्धि के लिए कुछ हवन करना पड़ेगा कि भगवान करें इनकी बुद्धि को शुद्ध कर दें, ये दूसरों को ज्ञान बांटते फिर रहे, खुद ज्ञानी बन जाए। और अनुरुद्धाचार्य जी के बारे में अगर कोई बात है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे लगता है इन्हें बहुत कम उम्र में ज्यादा शोहरत मिल गई, इसलिए इनको यही नहीं पता कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि इनका ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्होंने पहले भी इतने अपशब्द और इतनी घटिया भाषा का प्रयोग किया है। और व्यासपीठ में बैठ के, जिसको इतना सम्मानित माना जाता है, कि जहाँ से हमारे यहाँ तो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो व्यासपीठ की इतनी महत्ता होती है कि जो व्यासपीठ से बोल दिया उसको सब सच मान लेते हैं। और अगर इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे, वहाँ इतनी महिलाओं के साथ महिलाओं के जो इनके अनुयायी वहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, उनके बारे में अगर ये इस तरह की बात करेंगे तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं। व्यासपीठ से कथाओं का इसलिए वहां से प्रचार प्रसार होता है, ये कथाओं का आयोजन इसलिए किया जाता है कि जिससे हम अपने संस्कारों को जिंदा रख सकें, हम अपने देश की संस्कृति को बचा सकें। हम इतने बड़े बड़े मंचों पर जाती हूँ मैं भी प्रभु कृपा से, और वहाँ हम सब सारे मंचों पे जाके कहते हैं भाई अपने परिवार के साथ आइए, अपने बच्चों के साथ आइए, जिससे बच्चों को कुछ अच्छा सुनने को मिले। इसका ठेका इन्होंने नहीं लिया कि महिलाओं पे इस तरह की बात करें। इनका ये था कि व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं, कथावाचक हैं, तो अपने अच्छे संस्कार के बारे में बच्चों को बताएं, अपनी भारत की संस्कृति के बारे में बताएं, अपने महापुरुषों के बारे में बताएं। तो मुझे लगता है कि मैं तो यही कहूंगी कि इनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जो इन्होंने ये शब्द बोले और इनसे शायद जो इनकी शोहरत की, जो इनको मान सम्मान था, वो इनको झेल नहीं पा रहा। डिम्पल यादव प्रेमानंद महाराज ने कहा, उन्होंने तो लिविंग रिलेशनशिप पे भी सवाल उठाए। जब बच्चे लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे तो कहाँ से विश्वसनीयता आएगी संबंधों में? आप किस वजह से देखते हैं? देखिए, मैं तो सबके लिए कहती हूँ, अभी ये डिम्पल जी का भी नाम ले रहे हैं। डिम्पल भी हैं तो वो एक पहले महिला है, उसके बाद वो सांसद हैं। मुल्ला, मौलवी, संत कोई भी हैं, अगर महिलाओं के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस भारत में हम रहते हैं उस भारत को भी माँ कहा जाता है, भारत माँ कहा जाता है। यहाँ नदियों को भी माँ कहते हैं, गंगा माँ और यमुना माँ के नाम से सरस्वती माँ। यहाँ महिलाओं की पूजा होती है। ये भारत उन संस्कारों का देश है जहाँ महिलाओं की पूजा होती है। अगर महिलाओं के बारे में इस तरह की बात किए जाते हैं तो मैं कहती हूँ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी शर्मनाक बात है, क्योंकि हर घर ऐसा है जिसमें पुरुष के साथ उसकी बहन, बेटी, माँ, बीवी सब कुछ उनके घरों में है। तो ये कोई कैसे सुन सकता है? तो मुझे तो लगता है कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये दौर क्या है। मैं तो अभी कह रही थी कि वो AI की शायद ये कहीं कुछ चाल तो नहीं है कि हमारे संतों को इस तरह से चेहरे लगा के और उनकी आवाज बना के AI के थ्रू कहीं कुछ ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि मैं खुद शौक हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग ये सब चीजें कैसे बोल सकते हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा, पर ये है कि जो भी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और मैं इनका पूर्णतः खंडन करती हूँ। हमारे यहाँ से आयोग से हमने इनका संज्ञान लिया है, हमने सबको पत्र भिजवा दिए, तो निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई होगी और जो भी प्रशासनिक तौर से जांच के बाद मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.